गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमको लीफ से करना है। लीफ से पहले का जिसने नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट में करवा दिया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब द लीफ, इसमें क्या है, लीफ कैसी होती है, फ्लैट होती है, लेटरल होती है, स्टेम पे आती है और कहाँ पे बनती है, डेवलप एट नोड्स, वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्रोपेटल मैनर में अरेंज होती है। एक्रोपेटल मैनर का मतलब होता है कि जो नीचे की पत्तियां हैं वो थोड़ी बड़ी होंगी और पुरानी होंगी, जो नई पत्तियां आएंगी वो ऊपर आएंगी और छोटी आएंगी। ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट ऑफ अपाइकल मेरिस्मेटम एंड बियर अ बर्ड एट इट्स एक्सेल। फिर आएंगे इनके लीफ के 3 पार्ट। पहला होगा लीफ बेस, फिर होगा पेटियोल और फिर होगा लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड भी कहते हैं उसको। अब लीफ बेस क्या होता है, जो कि कनेक्ट लीफ विद द स्टेम, जो कि लीफ को कनेक्ट करता है स्टेम से, उसको हम बोलते हैं लीफ बेस, उस पार्ट को। इसमें क्या होता है, इन मोनोकॉट्स बेस एक्सपैंड इन शीथ एंड कवरिंग द स्टेम पार्शियली और टोटली। और लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, उनमें जो लीफ बेस होता है वो थोड़ा सा स्वेलन हो जाता है बेस से, उसको हम बोलते हैं पेल्विनस। और मे बी बियर अ टू लेटरल और स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो छोटा सा साइड में ग्रीन कलर का निकल रहा होता है, उसको बोलते हैं स्टेप्यूल्स। अब ये सारा एनसीईआरटी में मार्क करना है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्मेटम एंड अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गेन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसके 3 पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। लेमिना को ही लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में मार्क किया हुआ है। इन मोनोकॉट्स लीफ बेस एक्सपैंड इनटू द शीट कवरिंग स्टेम पार्शियली और होली। और इन सम लेग्यूमिनस प्लांट लीफ बेस में भी बिकम swollen and it called pelvinus. पेटियोल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट। अब इसमें पेटियोल का क्या फंक्शन है, ये तो लॉन्ग होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड इट अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लैटर्ड इन winds thereby cooling the लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। ये क्या करता है, लीव्स को इनको कूल रखने में हेल्प करता है और फ्रेश एयर इन तक पहुंचाता है, ये इसका फंक्शन है। और लेमिना और लीफ ब्लेड इज ग्रीन एंड एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद द वेन एंड वेनलेट्स। लीफ बेस का क्या था, लीफ बेस क्या करता है, कनेक्ट करता है लीफ को स्टेम से। पेटियोल क्या करता है, वो कनेक्ट करता है लेमिना को लीफ बेस से। लीफ बेस कनेक्ट होगा स्टेम से और पेटियोल कनेक्ट होगा लीफ बेस से। ये क्या होता है, लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल होता है। लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड क्या होता है, ये होते हैं ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट होते हैं। ये जो पत्ती, बड़ी सी पत्ती जो दिख रही होती है, वो वाला पार्ट होता है। साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, वेन एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। वेन और वेनलेट्स क्या करते हैं, वो रिजिडिटी देते हैं इसको। एंड चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O, मिनरल एंड फूड। मतलब ये पानी, मिनरल, फूड, ये सब यहाँ तक पहुँचाने का काम भी इन्हीं का होता है। शेप एंड मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंड इंसिजन ऑफ वेरीज। यूजुअली अ प्रोमिनेंट मिडल वेन कॉल्ड midrib. Lamina and leaf blade is generally expanded part of leaf with the vein and वेनलेट। ये अभी बताया कि वेन और वेनलेट से अटैच होता है। वेन और वेनलेट्स का क्या काम है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल और फूड का काम करते हैं। उसके ये पूरा का पूरा नीचे जो मार्क है उसके नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है वेनेशन। वेनेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन लीफ और लीफ लेमिना। ये 2 टाइप का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है कि नेटवर्क बनता है, पूरा जाल जैसा बन जाता है, वो ज़्यादातर डाइकॉट में होता है। पैरेलल वेनेशन में होता है कि सारी की सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऐसा मोनोकॉट्स में होता है। ये ऐसा इसमें एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क दैट इज रेटिकुलेट एंड वेनलेट फॉर्म पैरेलल व्हेन वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दीज आर पैरेलल। अब इनका डाइकॉट जो है, जनरली डाइकॉट किस में होगा, डाइकॉट होगा रेटिकुलेट में और पैरेलल होगा मोनोकॉट्स में। फिर आती हैं टाइप ऑफ लीफ। लीव्स होती हैं 2 तरह की, सिंपल होती है, कंपाउंड होती है। सिंपल होती है, उसमें क्या होता है, व्हेन लेमिना इज एंटायर और नो इंसीजन, मतलब उसमें इंसीजन नहीं होना चाहिए और अगर है तो वो मिड रिब तक नहीं पहुँचे।
वो होती है सिंपल लीव्स। उसमें क्या होता है, बियर अ बर्ड्स इन एक्सिल ऑफ पेटियोल, एक्सिल ऑफ पेटियोल पे बर्ड्स बनते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, इंसिजन रीच टू द अप टू द मिड एंड ब्रोक इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। इनमें क्या होगा, बियर अ बर्ड इन एक्सिल ऑफ पेटियोल्स, एक्सिल ऑफ पेटियोल तक तो होगा बट नॉट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट्स। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन कंपाउंड में लीव्स में क्या है कि इनमें बर्ड्स तो बनेंगे एक्सिल ऑफ पेटियोल पे, बट एक्सिल ऑफ पेटियोल पे बनेंगे, एक्सिल ऑफ लीफलेट पे नहीं बनेंगे। अब जो कंपाउंड है ये दो पार्ट्स में आगे डिवाइड है। दो पार्ट्स हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीव्स और पामेटली कंपाउंड लीव्स। पाइनेटली कंपाउंड लीव होती है नीम। नीम एग्जाम्पल है पाइनेटली कंपाउंड लीव का, जिसमें क्या होते हैं, लीफलेट्स जो होते हैं वो कॉमन एक्सिस पे बनते हैं सारे के सारे, जिसको हम रेचेस भी बोलते हैं। और पामेटली कंपाउंड लीव बनती है सिल्क और कॉटन पे, जिसमें क्या होता है, लीफलेट अटैच टू ए कॉमन पॉइंट, इसमें कॉमन पॉइंट पे अटैच होते हैं, पाइनेटली में कॉमन एक्सिस पे अटैच होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है सिल्क और कॉटन। फिर आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। पहले ये एनसीईआरटी में फिगर 5.8 दे रखा है, कंपाउंड लीव के दोनों टाइप का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे पाइनेटली लीव में क्या हो रहा है कि उसमें कॉमन एक्सिस पे अटैच है, जिसमें ए में दिख रहा है नीम, और बी वाला है सिल्क कॉटन, उसमें क्या है, पामेटली एक पॉइंट पे अटैच है। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ बट नॉट एक्सिल ऑफ लीफलेट इन कंपाउंड लीव। अब पाइनेट लीव का एग्जाम्पल क्या है, ये इसमें लिखा हुआ है लास्ट में नीम, और पामेटली कंपाउंड लीव का एग्जाम्पल है सिल्क और कॉटन। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव से पहले है फेलोटेक्सी। फेलोटेक्सी बहुत ईजी है। इसमें क्या है, इसमें 3 टाइप्स हैं, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और होल्ड। ऑल्टरनेट में क्या होगा, 1 लीव एट 1 नोड, मतलब एक लीव एक पे लगी होगी और ऑल्टरनेट मैनर में लगी होगी। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। ऑपोजिट में क्या होगा, 2 लीव्स होंगी, मतलब पेयर में लीव होगी लेकिन ऑपोजिटली लगी होगी एक दूसरे के। इसका एग्जाम्पल है गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। फिर आती है होल्ड, मतलब मोर देन 2 लीव्स एट 1 नोड, मतलब एक से ज़्यादा लगी हो। इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। इसका एग्जाम्पल है, ये बुक में मेंशन है पूरा, ये लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है, इन ऑल्टरनेट अ सिंगल लीव अराइज एट 1 नोड ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। एग्जाम्पल है चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड। ऑपोजिट में क्या है, ये ऑपोजिटली लगी हुई होंगी, पेयर में होंगी। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस और गुआवा। और जब ये एक से ज़्यादा होंगी, मतलब मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ होल्ड, इज कॉल्ड होल्ड। इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। ये अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पूरा ही इंपॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में आएगा फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा और क्या फंक्शन हो सकते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर द क्लिम्बिंग एज इन पीस। पी में क्या होता है, टेंड्रिल्स होते हैं जो कि क्लाइंबिंग के लिए, मतलब चढ़ने के इनके काम आते हैं। फिर क्या होते हैं, जिनमें स्पाइंस निकली होती हैं, जैसे कि कैक्टस में कांटे से निकले होते हैं, वो किस लिए होते हैं, वो डिफेंस के लिए होते हैं। द फ्लेशी लीव्स ऑन अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। इनको जो ये एडिबल पार्ट्स होते हैं, जो अनियन गार्लिक हम डेली घर में यूज़ करते हैं, खाने के काम आते हैं, ये होती हैं फ्लेशी लीव्स, जो कि एडिबल पार्ट्स होते हैं, खाने के काम आते हैं। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन एकासिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। इनमें क्या होता है, लीव्स जो होती है स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड होती हैं। द पेटियोल्स ऑफ दीज प्लांट एक्सपैंड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड। ये क्या करते हैं, इनके अगर पत्ती इतनी छोटी छोटी सी हैं तो इनका जो पेटियोल होता है वो एक्सपैंड हो जाता है और वो ग्रीन होता है और उसमें फूड बनेगा, वो फूड को स्टोर करके रखता है। फिर आते हैं लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिच्चर प्लांट, विनस, फ्लाई ट्रैप्स आर मॉडिफाइड लीव्स। और कौन सी लीव्स होती हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होती है, मतलब जो ये कीड़ों को इनको
खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पिच्चर प्लांट हो गया, तो इसके ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, पिच्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये भी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। फिर आता है द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर्स को क्या कह सकते हैं हम? फ्लावर्स को हम कह सकते हैं मॉडिफाइड शूट्स। इसमें क्या होगा, एक्सिस गेट कंडेंस्ड एंड इंटरनोड डू नॉट एलोंगेटेड। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने सिर्फ वही मार्क किया है। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। ये क्या, ये 2 तरह के हैं जो फ्लावर्स हैं। इसमें क्या है, जो शूट टिप है अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फ्लावर की फॉर्म में तो उसको हम बोलेंगे सॉलिटरी। ये लास्ट लाइन में लिखा भी है, व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट ऑलवेज सॉलिटरी। और द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, जो अरेंजमेंट होगा इनको हम बोलेंगे इन्फ्लोरेसेंस। फिर आते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है रेसमोस, एक होता है साइमोस। रेसमोस में क्या होता है, जैसे रेस का क्या मतलब होता है, रेस का मतलब होता है भागना, भागते जाना। तो रेसमोस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो बढ़ती जाती है, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, उसको बोलेंगे हम रेसमोस। उसमें क्या होगा, एक्रोपेटल मैनर होगा। एक्रोपेटल मैनर मैंने अभी बताया था क्या होता है उसमें, जो ओल्डर लीव्स होती हैं या जो ओल्डर है वो लोअर बेस पे होता है और जो यंगर है वो अपर साइड पे होता है। सेंट्रीपिटल जो होता है, और सेंट्रीपिटल होता है इसमें, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट होता है। साइमोस में क्या होता है, जैसे अब रेसमोस का याद कर लियो, उसका ऑपोजिट होगा। रेसमोस का ऑपोजिट, रेसमोस में क्या हो रहा था, रेस मतलब कंटिन्यू भागते रहना, रेस लगना। तो उसमें क्या हो रहा था, मेन जो एक्सेस है वो कंटिन्यू भागती जा रही थी, वो ग्रो करती जा रही थी। अब इसमें क्या होगा, इसमें टर्मिनेट होगा, इसमें लास्ट में फ्लावर लग जाएगा जिससे लिमिटेड ग्रोथ होगी। अगर जो रेसमोस है उसमें क्या हो रहा है कि कंटिन्यू ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या होगा, साइमोस में इसमें कंटिन्यू ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। कंटिन्यू ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो वो क्या होगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी। लिमिटेड ग्रोथ होगी तो सेंट्रीफ्यूगल होगा, और जो फ्लोरल अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल होगा। अब ये बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रेसमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, एक्रोपेटल अरेंजमेंट होगा। साइमोस में क्या है, मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर, मतलब लास्ट में फ्लावर लग जाएगा, एंड हेंस लिमिटेड इन ग्रोथ। इसमें क्या है, बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा इनका। फिर आते हैं द फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पहले नीट में पहले भी आई है। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। इसमें क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो एक्सेसरी ऑर्गेन्स होते हैं। एक्सेसरी ऑर्गेन्स होते हैं मतलब ये रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते। सेक्सुअल और सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। कैलिक्स, कोरोला इज अ एक्सेसरी ऑर्गेन्स। एंड्रोइशियम और गायनोइशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। लिली जो होता है, लिली क्या होता है, लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। कैलिक्स और कोरोला जिसमें अलग अलग आर नॉट डिस्टिंक्ट, इसको हम बोलते हैं पेरिएंथ। जब फ्लावर में एंड्रोइशियम और गायनोइशियम दोनों होगा, किसी में भी दोनों चीज़ें होंगी तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। कोई एक ही है, या तो स्टेमेन हो या कार्पल हो, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। अब इसमें आते हैं सिमेट्री। फ्लावर में भी सिमेट्री होती है, जैसे हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, उसमें क्या था, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्री। इसमें भी है। इसमें रेडियल सिमेट्री का नाम है एक्टिनोमॉर्फिक। इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री का नाम है एक्टिनोमॉर्फिक। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन। हम कहीं जब इसको कट करेंगे तो क्या होगा कि कहीं से भी अगर हम सेंटर से जो लाइन पास होगी उसको कट करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। उसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, धतूरा और चिली। फिर आते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक होता है बायलेटरल सिमेट्री।
जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री, उसमें क्या होगा कि हम एक साइड से, किसी भी एक साइड से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, मतलब जो लाइन सेंटर से पास होगी वो कट करेगी बॉडी को किसी दो इक्वल पार्ट्स में, सिर्फ एक ही प्लेन से। जो सारी प्लेन से कट होगी वो होगी रेडियल सिमेट्री, जिसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। जो सिर्फ एक प्लेन से कट करे उसको हम जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन्स और केसिया। अब आती है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब जो कहीं से भी हम कैसे भी कट कर ले, वो सेंटर से कहीं से भी पास कर ले, वो दो इक्वल पार्ट में कहीं से भी डिवाइड नहीं करेगी। उसका एग्जांपल है कैना। फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। फ्लावर कैसे हो सकता है, मतलब उनका जो फ्लोरल अरेंजमेंट है, मतलब जो उनके पत्ते लगे हुए हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जिसमें 3 होंगे वो ट्राइमेरस, जिसमें 4 होंगे वो टेट्रामेरस, जिसमें 5 होंगे वो पेंटामेरस। अब आता है ब्रैकेटेड और ई ब्रैकेटेड। फ्लावर विद द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मतलब रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस एट पेडिसिल। रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल, ऐसा जहाँ भी होगा उसको हम बोलेंगे ब्रैकेटेड। जहाँ नहीं होगा, जहाँ पे ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। जहाँ पे ये होगा वो ब्रैकेटेड, जहाँ नहीं होगा वो ई ब्रैकेटेड। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रियोशियम इन रिस्पेक्ट टू ओवरी ऑन थैलेमस, डिस्क्राइब हाइपोगैमस, पेरिगाइमस और एपिगाइमस। अब ये इनमें 3 टाइप्स होते हैं जो इनमें बताते हैं कि कौन सा हाइपोगैमस होगा, कौन सा पेरिगाइमस होगा और कौन सा एपिगाइनस होगा। हाइपोगाइनस क्या होते हैं? हाइपोगाइनस व्हेन गाइनोशियम ऑक्यूपाई हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर आर सिचुएटेड बिलो। मतलब जो गाइनोशियम है वो हाईएस्ट पे होगा, मतलब ओवरी सुपीरियर होगी, ओवरी सबसे ऊपर होगी, उसको हम बोलेंगे हाइपोगाइनस। इसका एग्जांपल होता है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड अदर पार्ट आर लोकेटेड ऑलमोस्ट सेम लेवल, उसको हम बोलते हैं पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होता है? हाफ इन्फीरियर होती है, नॉट इन्फीरियर नॉट सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर होती है। इसका एग्जांपल है प्लम रोज, पीच। एपिगाइनस में क्या होगा? एपिगाइनस में मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली। जो मार्जिन ऑफ थैलेमस होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है और ओवरी को पूरा कंप्लीटली अपने, मतलब उसको पूरा फ्यूज्ड कर देता है, पूरा कंप्लीटली क्लोज कर देता है। उसमें क्या होता है? ओवरी जो होती है इन्फीरियर होती है, वो होता है गुआवा और क्यूकम्बर और रे ऑफ फ्लोरेंट ऑफ सनफ्लावर्स। ये तीनों एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं। इनका फिगर बना हुआ है, 1 मिनट देखो। जैसे फर्स्ट वाला ए फिगर है, उसमें दे रखा है ओवरी सबसे ऊपर है, ओवरी सुपीरियर होगी तो वो हाइपोगाइनस है। बी और सी दोनों में ओवरी और बाकी चीज़ें हाफ इन्फीरियर है, पूरी इन्फीरियर भी नहीं है, सुपीरियर तो है ही नहीं। तो ये किसका केस है? ये पेरिगाइनस का केस है। फिर एपिगाइनस लास्ट पार्ट में डी में देखो, जो थैलेमस है वो पूरा का पूरा उसने ओवरी को पूरा कंप्लीटली क्लोज कर रखा है। तो उसमें क्या है? ओवरी जो है वो इन्फीरियर है, इन्फीरियर ओवरी होगी तो क्या होगा? वो होगा एपिगाइनस। ये अब नेक्स्ट है पार्ट ऑफ फ्लावर्स। पार्ट ऑफ फ्लावर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।